दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस बॉक्स का निरीक्षण करने जा रहे हैं। तो ये भाई साहब का बक्सा है। इसमें ये गलती होगी कि हमने समय से इसको चेक नहीं किया। इससे ये सारी मधुमक्खियाँ ख़त्म होगी इस बॉक्स की। इसमें देखा कि हमने लाइन वर्कर की समस्या हो गई थी। इसमें मधुमक्खियाँ इधर एक दो मुट्ठी बची हुई है। तो इसमें देखा, चेक करने के बाद पता चला कि इसमें रानी मधुमक्खी नहीं थी। तो लेन वर्कर समस्या भी होगी थी। इसमें हम आपको दिखाएंगे लास्ट में कि इसमें मधुमक्खियों ने हर सेल में दो दो चार चार अंडे दे रखे हैं। तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये गई ये बॉक्स काम से। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। अब ये सुधर नहीं पाएंगी। इसी के साथ इस बॉक्स को बंद करते हैं हम और दूसरे बॉक्स का करते हैं निरीक्षण। इसमें क्या कुछ है आपको दिखाएंगे। बने रहे वीडियो में दोस्तों। तो इस बॉक्स को भी देखते हैं। इसके ऊपर मैंने हनी कक्ष चढ़ा रखा है क्योंकि इसमें मधुमक्खियाँ कुछ ज़्यादा ही थी, तो बाहर लटक रही थी, इसलिए मैंने इसमें वो रखा, सुपर चढ़ाया है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है मधुमक्खियाँ, पर मैंने इसमें रखा था जो इसमें फीडिंग देने के लिए बरसात के सीज़न में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें फीडर रखा था। ऊपर सुपर में फीडर रखा था जो निकाल दिया गया अभी। तो इसको मैं अलग रखता हूँ पहले, फिर देखता हूँ इसके नीचे क्या क्या है, इनके खाने के लिए है या नहीं है। और छत्ते, पुराने छत्ते, कहीं मुंह में पतंगा तो नहीं लगा हुआ है। और एगलिंग चल रही है या नहीं चल रही है, रानी है या नहीं है। दोस्तों रानी बक्से के अंदर चेकिंग के दौरान रानी को देखना बहुत ज़रूरी है। कभी रानी मिस हो जाती है तो फिर बक्सा हमारा किसी काम का नहीं रहता। और कभी हो सकता है मुंह में पतंगा लग गया हो छत्ते में, तो फिर बॉक्स छोड़ के भाग जाती है मधुमक्खियाँ। अधिकतर बरसात के सीज़न में, जैसे आपने पहले देखा होगा, वो गई नहीं थी उस बॉक्स में। तो फिर उस बॉक्स में तो रानी मरने के कारण लाइन वर्कर समस्या आ गई थी। जो खुद मधुमक्खियाँ अंडा देना शुरू कर देती है तो उससे ड्रोन बनते हैं। वो भी ड्रोन भी छोटे साइज़ के ड्रोन होते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये तो छत्ता नहीं है, पर है इसमें भी शहद है, अपने लिए रखा हुआ है उन्होंने। ये इसमें तो शहद है। छत्ता भी टेढ़ा लगा रखा है ये वाला। अब मैं इसको दबाऊंगा तो टूट के गिर भी सकता है, इसलिए इसको ऐसे ही डाल देता हूँ। है इसमें शहद, भागेंगी नहीं। शहद होने पर बक्सा छोड़ के भागती नहीं मधुमक्खियाँ। इनके लिए शहद होना चाहिए। और ये है दूसरा छत्ता, दूसरा फ्रेम, इसमें भी ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों मैं आपको रानी दिखाता हूँ। इसमें रानी दिखी मेरे को। ये है एफिस सिरेना इंडिका प्रजाति की मधुमक्खियाँ है ये, आपने देखा होगा रानी। इसमें मेरे को सब ठीक ठाक ही लग रहा है। मुंह पतंगा भी नज़र नहीं आया मेरे को इसमें, इस बॉक्स में।
तो इसी प्रकार से मैं और फ्रेमों को भी चेक करता हूँ। बने रहे दोस्तों वीडियो में। तो मैंने और छत्ते भी चेक कर लिए। मेरे को लग रही है मधुमक्खियाँ कुछ एग्रेसिव हो रही है, कि हो सकता है ये काटने के लिए भी आएंगी, क्योंकि मैंने अभी स्मोकर नहीं लाया। मैंने सोचा कि नहीं काटेंगी, पर ये थोड़ा ज़्यादा भिनभिना रही है, तो इसके संकेत ये लगते हैं कि ये काट सकती है। तो इसके ऊपर मैं अब सुपर रख देता हूँ। वैसे नीचे वाले बुरुल कक्ष में भी इतने ज़्यादा फ्रेम भरे हुए नहीं है। ये मौसम इस प्रकार का है कि हमारे यहाँ अभी बरसात के सीज़न शुरू हो ही गया है, तो फ्रेमें खाली है। इतनी ज़्यादा भी नहीं मधुमक्खियाँ। इसमें बॉक्सर भी हुआ था इससे पहले, 2-3 महीने पहले, तो मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा ही नहीं है। 5-6 फ्रेम में ही है मधुमक्खियाँ। इस वाले बॉक्स में एक रूट सड़ने वाली बीमारी भी लग गई थी मेरी इस बॉक्स में, तब ये बक्सा कमज़ोर सा हो गया था। तो मैं अब इसके ऊपर हनीकैक्स भी चढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये गर्म लगने के कारण ये बाहर आती है, मधुमक्खियाँ बाहर फैनिंग करती है। तो ये बक्सा रखता मैं आराम से, क्योंकि धुआं नहीं है जो दोनों बक्सों के बीच में मधुमक्खियाँ दब जाती हैं तो भी ये काटने के लिए आती है। तो मैं आराम से इसको धीरे धीरे से हटाकर रखता हूँ। तो समय लग रहा है, क्योंकि बाहर भी अंदर भी चल रही है मधुमक्खियाँ। आराम से हिलाना भी नहीं पड़ता दोस्तों, बक्से को हिलाएंगे भी तो भी ये बाहर आ जाती है। ज़्यादा धुआं होने पर तो ये कंट्रोल हो जाती थी, फिर मैंने धुआं बनाया नहीं इनके लिए, इसलिए टाइम लग रहा है रखने में। एक तो ये काटने के लिए आ रही है दोस्तों, अभी धुआं बनाई, 2-3 ने काट भी दिया हाथ में मेरे। तो मैं थोड़ा दवा लगाने के बाद मैं रख लेता हूँ इसको। कोई भी घास हो आसपास जहाँ पर इन्होंने काटा है, वहाँ पर घास रगड़ने से ये फिर दोबारा काटने के लिए नहीं आती उस जगह पर, नहीं तो उसी जगह पर ये काटने के लिए आती है। तो इसी प्रकार दोस्तों मैंने इस पक्षी को रख दिया है ऊपर से। तो अब इसके बाद फिर दूसरे बक्से को चेकिंग करते हैं, इस वाले बक्से की चेकिंग करते हैं, इसमें क्या कैसा है ये भी दिखाते हैं आपको। तो इस बक्से में भी चल रही है मधुमक्खियाँ, इसमें भी 2-4 ही फ्रेम है। इसमें भी दोस्तों विभाजन के बाद रानी नहीं बन पाई थी, फिर दोबारे सेल देने के बाद इसमें रानी बनी। तो इसमें उस समय फिर काट रही थी, इसलिए मैंने इधर धुआं मार रहा हूँ। तो इसमें भी लेयर वर्किंग से जो हो गया था, मधुमक्खियाँ अंडा देना शुरू कर दिया था मैं। फिर 15 दिन बाद फिर मैंने इसमें रानी सेल डालने के बाद रानी तैयार हो गई थी, और फिर उसने एगलिंग भी शुरू कर दी थी। तब
मौसम इनका सीजन होता है वो ऑफ हो गया है। फिर बरसात, फिर इनके लिए खाना नहीं मिलता। दोस्तों एक ही शहद होने से ही एगलिंग नहीं करती, इसमें पोलन भी होना ज़रूरी है इनके लिए। तो मैंने छत्ते काट दिए थे इसके, तो पुराने छत्ते जो हो गए थे वो काट दिए थे। तो अभी फ़िलहाल ये बैठी हुई है ऐसे ही अंदर। इनको मैंने यहाँ पोलन की फिटिंग भी दी थी, ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर। आज मैं फिर देने जा रहा हूँ। इनको मैं पोलन भी दूंगा और चीनी पानी भी रखूँगा इनके लिए। इसमें भी 2 चार ही फ्रेम है दोस्तों। बरसात के सीज़न में भी ये बहुत कम हो जाती है मधुमक्खियाँ, हट जाती है, मर जाती होंगी। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसमें रानी देख रहा हूँ। रानी मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो रानी नज़र नहीं आ रही दोस्तों मेरे को। ना देखिए ना रे itu na de claro anda de la moho painting ये तो खाली दौड़ो बोलो रे। रानी देखना ज़रूरी है दोस्तों, अगर रानी इसमें नहीं होगी तो ये फिर बॉक्स ख़राब हो जाता है। इसमें मधुमक्खियाँ अंडा देना शुरू कर देती है, रानी नहीं होगी तो। इसलिए मैं देख रहा हूँ रानी को। तो मैं मार लेता हूँ थोड़ा, ये और एग्रेसिव हो रही है। cái để cái này mình tớ trở lại vậy nghe sugar đi तो दोस्तों इसमें भी नहीं मिली मेरे को रानी। मुझे लगता है ये रानी कहाँ गई। दोस्तों रानी इसमें कहीं उड़ने लगी बाहर, मेरे को लग रहा है। अभी देखता हूँ मैं रानी को। इसमें भी नज़र नहीं आ रही रानी। तो एगलिंग तो ऐसे भी नहीं होती आजकल। बरसात के सीज़न में इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। इसमें भी नहीं है, ये तो छोटे छोटे लगा रही तो है ना ना मैं होनी छत्ते। दुकान वाला गाड़ी तो दोस्तों देख रहा हूँ मैं कहाँ आ गई रानी। नहीं चाहिए थी फिर से मैंने उस छत्ते को निकाला, फिर से देखता हूँ इसमें। दोस्तों रानी इसमें बाहर उड़ गई शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो रे तो अन्य समय
पता ही नहीं था मैं फ्रेम। तो दोस्तों इसमें 2-3 ही फ्रेम थे, मैंने देख लिया उन फ्रेमों में रानी नहीं है, तो कहाँ गई होगी अभी देखते हैं। बॉक्स बॉक्स में भी बैठ जाती है कभी कभी, छत्ता छोड़ के बॉक्स के अंदर भी चली जाती है, देखते हैं। सारी मधुमक्खियाँ बाहर निकल गई मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि मधुमक्खी रानी मक्खी बाहर उड़ गई है शायद, तो इसको बंद करके देखते हैं। हाँ, रानी मक्खी बाहर उड़ गई रही, यहाँ बाहर उड़ रही है। मैं इसको पकड़ के फिर डालना पड़ेगा इसके अंदर, तभी ये बाहर निकल गई मधुमक्खियाँ। तो मैंने पकड़ के फाइनल में पकड़ के मैंने अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं पोलन, वो वीडियो नहीं दिखा पाया मैं रानी का, ये पोलन की फीडिंग में फीडर के अंदर ही दे रहा हूँ, इसी में से उठा लेंगे। ये पोलन है दोस्तों, इसमें मैंने चने का आटा, पोलन, चीनी, शहद, ये चीज़ें डाल रखी है। इसके साथ मैं इसमें चीनी भी दूंगा, इसका चीनी का पानी। तो ये फीडर मैंने डाल दिया है इसमें। दोस्तों मैं इसमें चीनी और पानी का बराबर मिश्रण करके मैं इसके अंदर रखूँगा शाम को। ये चूड़ी पहुँची, हाँ ये खाया बच्चे। अब फिर से मैं तीसरे बक्से को देखने जा रहा हूँ, इसमें क्या है। दोस्तों इस बक्से में मोमी कीड़े निकले नीचे, मैंने फ्रेम को निकालते हुए वीडियो नहीं बना पाया। अब देख पा रहे होंगे ये इस बक्से से निकले, ये ज़मीन में थे बक्से के, जाला लगा हुआ था, इसके अंदर भी है। इधर ही मोमी कीड़े लगे हुए हैं। तो मैंने इसके लिए ये बक्सा डालूँगा, इस बक्से को मैं साफ़ करूँगा। एक दूसरा बक्सा लिया मैंने, जिसमें मैं गर्म पानी से ये पहले मैं साफ़ कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं गर्म पानी इसमें डालूँगा खौलता हुआ, जिससे ये एकदम अंडे इसके साफ़ हो जाएंगे, जल जाएंगे मोमी पतंगे की। इसमें जो भी पुराना मोम बचा हुआ वो सब निकाल देता हूँ मैं बाहर। तो ये नया बक्सा लिया मैंने, इसमें मैंने इंटेंस को बंद कर देता हूँ कपड़े की सहायता से। तो अब इसके अंदर डालूँगा मैं खौलता हुआ पानी।
जिससे कि दोबारा मोमी पतंगे के अंडे जो होंगे तलपट पर वो सब ख़त्म हो जाएंगे जलकर। खोलता हुआ पानी डालता हूँ ये। इसको साफ करके इस बक्से में शिफ्ट करेंगे हम। जो भी इसमें बचे हुए होंगे, इसके लार्वे कहीं छेदों में घुसे हुए होंगे या अंडे होंगे, वो दिखते नहीं, बहुत छोटे होते हैं, वो सब जल जाएंगे गर्म पानी से। तो ये हो गया क्लियर, सब साफ हो गया। बॉक्स की मधुमक्खियाँ ग्रे अब त्याग इस करने बॉक्स में की कोशिश कर रही है। जब बाहर निकल लेते तो ये हम तो थोड़ी देर में अंदर चले ये जाएंगे। घूम रही थी अभी इसके अंदर, ये भागने की कोशिश कर रही खाने थी के लिए दोस्तों। इनके इस लिए बॉक्स के मधुमक्खियाँ शहर नहीं है, तो आज मैं इनको शाम को तो इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने चीनी पानी का घोल दूंगा। मुझे कुछ शक हुआ इस बॉक्स में, ये भाग सकते, गृह त्याग कर सकते, इसलिए मैंने पहले फीडिंग ही के रूप इनमें में चीनी पानी पिन गेट देख पा रहे होंगे आप, दिया। पहले मैंने पिन गेट लगा के रख दिया। तो ये भाग रही थी, इसलिए मैंने क्वीन गेट लगा दिया। ड्रोन भी घूम रहा है दोस्तों इसमें। इस बॉक्स में केवल 2 फ्रेम में है मधुमक्खियाँ। अब ये धीरे धीरे चले जाएंगे अंदर, क्योंकि रानी बाहर आने के लिए मैंने रानी गेट लगा रखा है यहाँ अंदर पर। जा रही है। तभी ये बाहर नहीं आ पाएगी रानी, नहीं तो ये भी भाग जाती। यहाँ पर चोरी करने के लिए दूरी मक्खी भी आ रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं सफाई करते रहता हूँ बरसात के दिनों में। आगे पीछे भी होता है इस प्रकार से, खाने के लिए नहीं होता है तो ये भागने की कोशिश करती है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ तो कमज़ोर कॉलोनी हो या मजबूत कॉलोनी में भी देखा मैंने, मोमी पतंगा लग जाता है तो 10-10 दिन के भीतर चेक करना पड़ता है इनको।
तो इसी के साथ मैंने इस बक्से को फीडिंग देने की तैयारी कर रखी है। ये शाम होती है अंदर घुस गई सारी। अब मैं अंदर ये कटोरी में रखा है मैंने, क्योंकि ये कम है, मधुमक्खियाँ कम है, ज़्यादा नहीं उठाएंगी, तो मैं कटोरी रख दूँगा। इसमें अंदर जो फीडर है इसमें मैंने पोलन डाल रखा है। और ये जो है कटोरी, तो मैं इसको अंदर रखने जा रहा हूँ। रात है दोस्तों, इसलिए कम दिख रहा होगा। ये पहले इसे रख दिया है कटोरी में। तो अब इसको कर देता मैं बंद। इसी के साथ दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।